जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा मैं आपके लिए बहुत सी वीडियो बनाते जा रहा हूँ। मुझे ये है कि सारे बच्चे ना, जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं, चाहे वो टॉपर है, एवरेज है, वीक है, सब के लिए वीडियो बन जाए, सबको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए इस चैनल से। ठीक है ना। तो अब मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो बहुत कमज़ोर तालिब इल्म है, वो कह रहे हैं कि सर हमें अभी तक हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं है, ज़ीरो पर हम खड़े हुए हैं। तो बेटा डोंट वरी, आप परेशान नहीं होना। सिर्फ एक दिन की तैयारी से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अभी देख के अभी से बैठ जाए याद करने के लिए। और जिनका फर्स्ट टाइम है वो सुबह तक, पेपर शुरू होने से पहले, और जिनका सेकंड टाइम है वो सेकंड टाइम तक याद कर लें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से। ठीक है ना। तो आप 30+ मार्क्स आप आसानी से पेपरों में ले सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और आपने ये अच्छे तरीके से वीडियो लाजमी देखनी है। आपके आगे आप तड़ले वाली बात है, इसको देख लीजिएगा, पास होना चाहते हैं तो इंग्लिश में। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अब ये आसान आसान चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो पेपर में बार बार रिपीट हो रही हैं, क्योंकि ग्रामर की चीज़ें, अब ग्रामर का पोर्शन पेपर में ज़्यादा आ रहा है। तो ग्रामर आपकी पुरानी है तो वो बार बार रिपीट हो रही है, चीज़ें जो हो रही हैं पास्ट पेपर में उसको देखें, और मैं जो वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट वाली उनको देखें, तो आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सकती है। अब तैयारी की तरतीब क्या होनी चाहिए, जो आपका प्रिपरेशन पार्ट है कि आपने किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और आपका टारगेट क्या है कि इतने में से इतने नंबर हमारे आने चाहिए। तो सबसे पहले आप रिपीटेड ईजी लेटर कर लें। मैंने लेटर भी इंपॉर्टेंट शेयर किए हैं, उनका हल भी शेयर किया हुआ है। मैंने ये भी बताया था कि अगर आप ये लेटर याद करना चाहते हैं तो ये 4-5 लाइन ऊपर याद करें, बीस लेटर की थोड़ी सी बॉडी लिखें, लेटर की सिचुएशन को दे के आखिर में फिर वो लाइनें याद करें, तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप उस लेटर को अच्छे तरीके से भी याद करते हैं, तो अगर आपके नंबर कट भी जाते हैं तो 8 में से आपके 5 और 6 नंबर आपके पक्के हैं। मैंने 5 नंबर लगाए हैं, ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से उसको याद करते हैं। फिर इजी समरी है, दो ही आपकी समरी है, डैफोडिल और इफ़ की समरी है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से याद करते हैं तो 5 में से 3 नंबर उसमें पक्के हैं। ठीक है ना। 5 में से 3 नंबर उनके पक्के हैं उस समरी के, वो आप देख लें। उसके बाद रिपीटेड कंप्रीहेंशन पैसेज है, कंप्रीहेंशन पे इंपॉर्टेंट शेयर किए हुए हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो 10 में से 7 नंबर, अब 8 भी आ सकते हैं, 7 नंबर आपके आ सकते हैं 10 में से। ओके जी। उसके बाद अगर आप चैप्टर 11 के इजी शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन, तो 4 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपने करना है, तो 4 में से आपके 3 भी आ जाएं तो अच्छी बात है। अब 2 मैंने लगाए हैं, 3 आपके आसानी से आ सकते हैं अगर आप उनको अच्छे तरीके से याद करें, वो भी इंपॉर्टेंट बताए हैं। अब वर्ड सेंटेंस है, ईडियम है, तो ईडियम तो बस आपने 2 चैप्टर के करने हैं, 7वें और 9वें के। 7वें और 9वें चैप्टर के ईडियम कर लें अच्छे तरीके से, 5 में से 2 या 3 नंबर आपके वहाँ से आ सकते हैं, 3 नंबर पक्के हैं आपके वहाँ से आने के। उसके बाद देखें एक्टिवाइज और पैसिवाइज हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज और पैसिवाइज एक मरतबा पढ़ लें, उनमें से 5 में से 4 नंबर आपके 3 नंबर आ सकते हैं, मैंने 2 फिर भी लगा दिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव 19 में से आपके 10 नंबर आ जाएं, 12 नंबर आ जाएं, तुक्के के साथ 13 नंबर भी आ जाएं। ठीक है ना। तो 19 में से आपके वो भी नंबर आ सकते हैं। तो ये बेटा 7 चीज़ें अगर आप इनको प्लस करें तो 30 मार्क्स आते हैं। मैंने आपको बताया कि लेटर में आपके 7 भी आ सकते हैं, यानी कि आप टोटल 50 नंबर का पेपर बेटा हल कर रहे हैं। ठीक है ना। टोटल आप 50 नंबर का पेपर हल कर रहे हैं, तो जिसमें आपको अब इतने भी आप कमज़ोर नहीं है, अपने आप को कमज़ोर मत समझे। 50 नंबर का अगर आप पेपर हल कर रहे हैं तो 50 में से आपके 40 भी आ सकते हैं। तो अब पास होना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आसान चीज़ें हैं। इनको अगर आप इस तरतीब के साथ चलते हैं तो इंशाल्लाह स्मार्ट स्टडी के साथ तो तकरीबन आपके 30 से ज़्यादा 30+ मार्क्स आपके आ सकते हैं, 35 नंबर भी आ सकते हैं। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव मैंने आपके 9 तो ज़ाहिर बात है, 9 तो आपके मैंने इस तरह से ठीक है कि कोई चीज़ गलती भी हो जाती है, अब 10 ठीक कर लें, 12 कर लें, किसी के आ जाते हैं, किसी के क्वेश्चन आंसर में 3 आ जाते हैं, किसी के पैसेज में 8 आ जाते हैं, समरी में 4 आ जाते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से उसको याद करते हैं। लेटर में आपके 8 में से 8 भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके 50 नंबर का आप पेपर हल कर रहे हैं, 55 नंबर का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें आपकी 2 चीज़ें नहीं हैं, एक आपके शॉर्ट क्वेश्चन और एक आपके पैसेज पैराग्राफ, ट्रांसलेशन के पैराग्राफ, और एक आपके दूसरे पैराग्राफ। तो ये आपकी ये चीज़ें नहीं हैं, तो आप 50 नंबर का आसानी से पेपर हल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।